श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण 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 ओम। अब गीता जी का अगले क्रम में प्रवेश करते हैं। श्लोक है क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात् भवति, क्रोधात् का मतलब है क्रोध से, भवति माने होता है, सम्मोहा मतलब पूर्ण मोह, और सम्मोहात् माने मोह से, स्मृति भ्रंशात्, स्मृति माने स्मरण शक्ति, भ्रंशात् माने स्मृति के मोह से, बुद्धिनाश बुद्धि का विनाश, अबुद्धिनाशात् बुद्धिनाश से, प्रणश्यति आधा पतन, विनाश पतन पूरा होगा, ऐसे इसको करेंगे। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, और मोह से स्मरणिक, मोह से स्मरण शक्ति नाश हो जाती। पिछले बताए थे कि अगर ध्यान किया जाए विषय का तो विषय न मिला तो क्रोध आता है। ध्यान विषय का हुआ, विषय न मिला संसार का तो क्रोध आएगा। तो क्रोध से क्या होगा? क्रोध से मोह उत्पन्न होगा, और मोह से स्मरण शक्ति चली जाएगी, विभ्रम हो जाता है। और जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो गई तो हो गया पागल व्यक्ति। बुद्धि नष्ट हो गई तो कहो पागल है उसको, क्योंकि बुद्धि विवेक से तो सत्य सत्य का ज्ञान होता है। बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में गिर जाता अंधे के समान। तात्पर्य यह है कि प्रापश्चिकतया बुद्धया हरि संबंधी वस्तुतः अमुमुक्ष भी परित्यागो वैराग्यम फाल्गु कथ्यते। भक्ति रसामृत का ये श्लोक है, भक्ति रसामृत सिंधु का ये श्लोक बता रहा है। जो भगवान के चिंतन में, परमात्मा के चिंतन में करते करते जो मनुष्य का विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जाता है। अब भगवान कृष्ण के ज्ञान से रहित जो भी है वह कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करती है। अब फलतः वे भव बंधन से मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। उनका तथाकथित वैराग्य फाल्गु माने गौड़ कहलाता है। इसके विपरीत भगवान का चिंतन व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए, तो वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। अब उदाहरण जैसे निर्विशेषवादी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते, तो वह अच्छे खाद्यों से बचता रहता है। किंतु भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता है, और भक्ति पूर्वक उन पर जो भी भेंट चढ़ाई जाती उसे वो खाते हैं। भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है। इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है, और अधः पतन का कोई संकट नहीं रहता। भक्त जो है
कृष्ण भगवान में उनका चिंतन, उनकी भावना में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है जबकि अभक्त इसे पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर देता है। और जो निर्विशेषवादी है अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाता। और यही कारण है कि मन के थोड़े से विचलन से वह भाव कूप में पुनः गिर जाता है, आधा पतन हो जाता है। और कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर तक पहुंच जाने पर भी ऐसा जीव नीचे गिर जाता है क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता। इसलिए राग द्वेष विमुक्तैस्तु विषया निद्रयी ऐश्वरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। राग का मतलब है आसक्ति और द्वेष का मतलब है वैराग। अविमुक्तई का मतलब मुक्त रहने वाला। विषयान का मतलब इंद्रियों को। विधेयात्मा मतलब नियमित स्वाधीनता। अप्रसाद माने भगवत कृपा, अधिगच्छति माने प्राप्त कर जाता। समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। इंद्रियों को संयम करे, राग द्वेष से मुक्त रहे। तात्पर्य इसका यह है कि जो एक कृत्रिम विधि से इंद्रियों पर बाह्य रूप से नियंत्रण किया जाता है, बाहरी वस्तुओं से, बाहरी साधनों से ये जो किया जाता है, इस पर नियंत्रण इंद्रियों पर, जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती तब तक नीचे गिरने की संभावना पूरी बनी रहती। यद्यपि पूर्णतया भगवान परमात्मा का व्यक्ति के ऊपर से विषयी स्तर पर क्यों न दिखे, किंतु भगवान श्री कृष्ण की भावना करने से, होने से वह विषय कर्मों में आसक्त नहीं होता। परमात्मा का चिंतन करते रहो, ध्यान करते रहो तो विषय में फिर नहीं भटकेगा। उसका एकमात्र उद्देश्य तो प्रभु को प्रसन्न करना है, अन्य कुछ भी नहीं। आता है भैया वह समस्त आसक्ति और विरक्ति से मुक्त होता है। प्रभु की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतया अवांछित कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह उस कार्य को भी नहीं करेगा जिसे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता हो। कर्म करना या न करना उसके बस में रहता है, क्योंकि केवल भगवान के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। यही चेतना भगवान की अहेतुकी कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। तो उसके लिए क्या करना है? प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्रासो बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसाद भगवान की अहेतुकी कृपा प्रसाद है, और क्या। इसका मतलब है कि भगवान का, परमात्मा का प्रसाद, उनका प्रसाद ध्यान, भजन, साधना, भगवत कृपा, यही प्रसाद है। तुष्टि व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं अगर उनकी कृपा प्रसाद होगा। और ऐसी तुष्टि चेतना होने पर, तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र तुरंत स्थिर हो जाती। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना
न चाभावयता शांतिर्शान्तस्य कुतः सुखम। जो भगवान परमात्मा में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न मन स्थिर होता। उसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है? कैसे सुख हो जाएगा बिना शांति? इसलिए परमात्मा के बिना चिंतन किए हुए बिना शांति नहीं प्राप्त हो सकती। उनकी पुष्टि 5वें अध्याय में भी अभी है, वो बताएंगे 5वें अध्याय में। जब मनुष्य समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ और तपस्या के उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता हैं और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं, समस्त जीवों के असली मित्र हैं, तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। यदि कोई भगवान का चिंतन भजन और भगवान के भावना में नहीं भावित है, तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। मन की चंचलता के एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। जब मनुष्य को यह पता चल जाता है कि भगवान कृष्ण ही भोक्ता और स्वामी सबके मित्र हैं, तो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। इसलिए जो कृष्ण से संबंध न रखकर कार्य में लगे रहते हैं अन्यत्र, वह निश्चय ही सदा दुखी और अशांत रहेगा। भले ही वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों न करे, लेकिन परमात्मा का चिंतन भजन स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमयी अवस्था है, तो जिसकी प्राप्ति भगवान के संबंध से ही हो सकती है। ये है इसका मतलब, तात्पर्य। इसको समझें। बस यहीं तक आज की चर्चा होगी, समय खत्म है। अब कल बोलेंगे फिर आगे के बारे में। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।